हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेड बूट सीक्वेंस के बारे में। तो डेड बूट सीक्वेंस कौन सी आईसी का देखेंगे हम। MT6358W आईसी एक हमारी पावर आईसी होती है। वो कैसे वर्क करती है, पहली वोल्टेज कौन सी बनती है, दूसरी कौन सी बनती है, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कौन कौन से मॉडल में देखने को मिलती है, बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलती है। ओप्पो, मोटोरोला, वीवो, सैमसंग, शाओमी के बोर्ड्स में देखने को मिलती है। बहुत सारे बोर्ड में ये आईसी देखने को मिलती है। तो ये आईसी आज मैं बताऊंगा आपको कैसे वर्क करती है, कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, कौन सी दूसरी। तो इन सारे मॉडल्स में भी सेम वही प्रोसेस होगा। तो जानते हैं, चलिए। सबसे पहले चार्जिंग जैक, फिर बैटरी कनेक्टर लिया, एक चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू आईसी और ईएमएमसी। तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारी बनती है, जब भी कोई डेड फोन आता है हमारे पास, तो वो तो पूरा चालू नहीं होता, तो बैटरी से पूरा चालू ही नहीं होगा। तो हम किससे चेक करते हैं वोल्टेज में, जब चेक करते हैं तो चार्जिंग पे लगा के हम वोल्टेज, सारी वोल्टेज को चेक करा जाता है। तो सबसे पहले वो जो वोल्टेज बनती है हमारी, वी बस 5 वोल्ट बनती है। तो वी बस 5 वोल्ट चार्जिंग जैक से निकल के कहाँ जाती है, चार्जिंग आईसी में। ये सारे फोनों में कॉमन है, ठीक है। अब मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ वी बस की लाइन कहाँ जा रही है। तो देखिए, स्कीमेटिक खोल रखा है, इसका चार्जिंग डाटा भी देख सकते हो आप। तो ये कुछ हमारा ऐसा बोर्ड है। तो ये वाली हमारी पावर आईसी है। कॉम नेम में दिखा देता हूँ आपको पावर आईसी एक बार, पावर आईसी का नाम। तो देखिए, MT6358W है हमारी। ये रियलमी 3 का बोर्ड है ये हमारा। ये हमारी पावर आईसी है, ये वाली। तो इसके बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है उसको हम कहते हैं वी बस, ठीक है। तो वी बस की वोल्टेज यहाँ बनती है, देखिए यहाँ पे आएगी वी बस की वोल्टेज। इसमें कौन कौन सी पिन से जा रही है, 34 और 33। तो हम बिट मैप पे देख लेते हैं। बिट मैप खोलेंगे हम, जूम करते हैं, थोड़ा और जूम करेंगे, शो इन्फो इन पैड करेंगे तो पैड पे भी वैल्यू शो करने लगेगा। जूम करने के बाद तो यहाँ पे देखिए 34 और 33 पे हमारी क्या है, वी बस यूएसबी इन। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन जहां जहां जाएगी वो हमारी सप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये कौन सी आईसी है, हमारी ओवीपी आईसी होगी ये। इसकी आउटपुट देखिए कहाँ जा रही है, इसकी आउटपुट जा रही है हमारी इस आईसी पे। तो ये है हमारी चार्जिंग आईसी। तो इस कैपेसिटर पे हमें मिलेगा कितना वोल्टेज, लास्ट में वी बस 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये कैपेसिटर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको, बोर्ड पे। तो देखो, बोर्ड के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा हमें, टॉप पे। तो यहाँ पे मिलेगा ये हमारा कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, लेआउट में देखते हैं। देखिए ऊपर की साइड 2 कैपेसिटर लगे हैं। तो ऊपर की साइड इन दोनों कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, हमें 5 वोल्टेज इन होनी चाहिए। तो बिट मैप से हमें पता लग गया डायरेक्टली कहाँ जाती है वोल्टेज। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट मिल रही है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी से हमारी वोल्टेज, वो चार्जिंग जैक से हमारी वोल्टेज 5 वोल्ट पूरी आ रही है, कोई भी कंपोनेंट बीच में खराब नहीं है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी उसे समझ लेते हैं। चार्जिंग आईसी के बाद जो वोल्टेज अगली बनती है उसे वीपीएस कॉइल कहते हैं, और बूट कैपेसिटर पे बनती है। तो वीपीएस और बूट कैपेसिटर को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लेआउट में जाएंगे हम। तो अब चार्जिंग आईसी को हमें कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी देखिए कहाँ पे है, तो ये है हमारी चार्जिंग आईसी। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टू फाइंड करने के बाद हमें जाना है चार्जिंग वाले में, जहाँ पे हमें बूट कैप मिलेगा। तो ये भी नहीं है, तो हमें देखना है हमारा बूट कैपेसिटर कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ से हमारी वीपीएस लाइन इन हुई। उसके बाद एमआईडी पे भी चेक कर लेना है हमें वोल्टेज। अगर एमआईडी पे ओके बन रही है, इस वाले कैपेसिटर पे चेक कर लेना है एक बार। एमआईडी की कैपेसिटर पे चेक कर लेना है। इस कैपेसिटर पे अगर 5 वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब वीबस की लाइन पूरी ओके आ रही है। इसका मतलब आईसी में भी वो इन हो रही है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद देखते हैं हमारे लेआउट में कहाँ पे है ये कैपेसिटर। यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए उसी कैपेसिटर के जस्ट नीचे वाला है यहाँ पे। तो मैं बोर्ड में दिखाता हूँ आपको, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। एक और बार देखते हैं, देखिए दूसरा वाला है। तो ये वाला कैपेसिटर है एमआईडी का।
तो एमआईडी के अगर इस कैपेसिटर में 5 वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब वी बस लाइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने चार्ज पे लगाया, चेक कर लिया एमआईडी की लाइन पे 5 वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब वी बस लाइन भी पूरी ओके होगी। ठीक है, एमआईडी बनने के बाद हमें चेक करना है बूट कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रही है या नहीं। तो देखिए हमारा बूट कैपेसिटर कहाँ होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है चार्जिंग बूट। तो D4 पिन नंबर D4 से हमारी चार्जिंग बूट की सप्लाई बनती है। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करते हैं, लेआउट में पेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पेस्ट करेंगे तो उसी के जस्ट बगल वाला है, कॉइल के पास लगा होता है, वीपीएस कॉइल के पास हमारा बूट कैप। तो मैं आपको एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा ये। तो ये वाला है हमारा बूट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जब आप ग्राउंड से चेक करोगे तो दोनों साइड से वैल्यू शो करेगा बीप मोड पे। ठीक है, और जब वोल्टेज पे चेक करोगे तो एक साइड इसकी कहाँ कनेक्ट होगी, आईसी में, और एक साइड इसकी कॉइल से कनेक्ट होती है। तो जिस साइड से आईसी से कनेक्ट होती है उस साइड 8 वोल्टेज मिलेगी, जिस साइड हमारी कॉइल से कनेक्ट होती है उस साइड 3.5 से 4.2 वोल्टेज मिलेगी। अब इसी चीज को हम बिटमैप पे भी समझते हैं। तो यहाँ से हमने बिटमैप खोला तो देखिए यहाँ पे लिखा भी आएगा। ठीक है, ये हमारा चार्ज बूट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे क्लिक करा तो ये कॉइल से कनेक्ट हो रहा है, इस साइड से सीधा डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट हो रहा है। देखिए तो इस साइड इसकी 8 वोल्टेज मिलेगी, और इस साइड जिस साइड हमारी कॉइल से कनेक्टेड है ये, उस साइड मिलेगी 3.5 से 4.2। ठीक है, तो अगर जब हमने बूट कैपेसिटर चेक कर लेंगे उसके बाद हम वीपीएच की कॉइल चेक करेंगे। तो वीपीएच की कॉइल कौन सी है, देखिए चार्जिंग बूट कैपेसिटर तो हमें यहाँ पे मिल गया, कितने का है, 47 NF का। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो 47 NF का ही कैपेसिटर दूसरे बोर्ड में से निकाल के लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके खराब होने से हमारा फोन बंद हो जाएगा, फेक चार्जिंग शो करेगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो चार्ज होगा, चार्ज शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। उसके बाद वीपीएच कॉइल देखिए, उसी की सप्लाई में हमारी वीपीएच कॉइल जुड़ी हुई है, जिसे मीडियाटेक के बोर्ड में इस सप्लाई को, वीपीएच सप्लाई को हम क्या कहते हैं, वीसिस। तो ये याद रखना, मीडियाटेक के बोर्ड में हम वीपीएच लाइन को वीसिस कहते हैं। तो ये कॉइल लगी हुई है, तो इस कॉइल को कॉपी करेंगे, लेआउट में देखते हैं कहाँ पे है। जहां तक मेरे को पता है बूट कैपेसिटर के पास ही वाली है, तो ये वाली है। ठीक है, हमारी वीपीएच की कॉइल ये वाली है। तो अब मैं बिट मैप पे दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जाती है इसकी वोल्टेज। तो ये हमारी वीपीएच की कॉइल, तो इस तरफ क्लिक करेंगे, वीपीएच को क्या बोलते हैं हम मीडियाटेक में, वीसिस। तो यहाँ पे वीसिस लिखा आ रहा है। तो यहाँ से निकल के देखिए बहुत सारी जगह जाती है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, जब हमारा डेड फोन हो तो पावर आईसी के पास जितने कैपेसिटर लगे होते हैं उन सब में वीपीएच लाइन को चेक करना है। चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाता हूँ 3D एनिमेशन के थ्रू। तो देखिए वीपीएच लाइन यहाँ से निकली, हमने वीपीएच चेक कर लिया, वीबस चेक कर ली, वीपीएच लाइन चेक कर ली, बूट कैपेसिटर चेक कर लिया। उसके बाद ये बूट कैपेसिटर से निकल के हमारी कैपेसिटर पे जाती है। कितने लगे होते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं उसके इनपुट में। जितने इनपुट में कैपेसिटर लगे होंगे उतने ही आउटपुट में कॉइल्स लगी होंगी। तो इसको भी देख लेते हैं हम स्कीमेटिक में। तो इसके लिए हम सीधा लेआउट खोलते हैं। अब किसको कॉपी करना है, अब हमें चार्जिंग आईसी को तो कॉपी नहीं करेंगे हम, अब हम सीधा करेंगे पावर आईसी को, क्योंकि पावर आईसी के पास बन रहा है ना कैपेसिटर पे। तो ये हमारी पावर आईसी, इसको कॉपी करा डबल क्लिक करके। स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये हम आ गए बग सेक्शन में। तो बग सेक्शन में देखिए हमारे यहाँ पे वीसिस लाइन दिख रही, तो इसमें कैपेसिटर इनपुट में लगे, देखिए कितने सारे कैपेसिटर इनपुट में लगे हैं और उतनी ही कॉइल्स आउटपुट में लगी होंगी। इस सेक्शन को हम कहते हैं बग सेक्शन। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है ना, अगर ये खराब हो जाता है तो आप कितनी भी पावर आईसी चेंज कर लो वो चलेगा ही नहीं। तो इस रजिस्टर का भी बहुत मेन रोल होता है। तो इसको कॉपी करके देखते हैं कहाँ पे है। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके लेआउट में, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये रजिस्टर। ठीक है, तो ये रजिस्टर अगर खराब हो जाएगा तो कितनी भी पावर आईसी चेंज कर लीजिएगा वो आपका वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, वो बार बार खराब होती रहेगी जब तक ये रजिस्टर लगा नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए इन कैपेसिटरों पे इनपुट वोल्टेज बनती है। तो इन कैपेसिटरों को चेक करने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे बारी बारी, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस पे बनेगी हमारी वीपीएस लाइन पे कितनी बनती है, वीसीएस लाइन पे 3.5 से
4.2 वोल्ट बनती है। तो हम बिटमैप पे भी देख लेते हैं इस कैपेसिटर को। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये कैपेसिटर। तो 1 2 3 4 ये जितने भी कैपेसिटर लगे हैं वीपीएस लाइन में, जिसे हम वीसीएस कहते हैं मीडियाटेक में, तो इन सब पे 3.5 से 4.2 वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती है तो हमारा यहीं पे प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि वीपीएस लाइन हमारी कहाँ से बनती है? चार्जिंग से। ठीक है, वीपीएस लाइन चेक करने के बाद जो सबसे पहली वोल्टेज हमें चेक करनी है, उसके बाद जो बनती है हमारी वोल्टेज पावर की पे बनती है। बैटरी लगाते ही हम पावर बटन पे चेक करेंगे 3.5 से 4.2 सॉरी 3.2 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। 1.2 से 4.2 बेसिकली मिलती है मीडियाटेक में। उसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज हमारी बनती है वो होती है VREF 1.2 वोल्ट। तो इस लाइन को हम चेक करते हैं VREF। तो यहाँ पे जाएंगे, सीधा यहाँ पे सर्च कर लेते हैं VREF। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए हम डायरेक्टली VREF पे पहुंच गए। तो ये हमारी कौन सी है? पावर आईसी है। देखिए पावर आईसी है ना, MT6358 हमारी एक पावर आईसी है जिसमें VREF सप्लाई निकलती है, जो कि हमारे एक कैपेसिटर पे जाती है। तो इस कैपेसिटर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लेआउट में देखेंगे हम, यहाँ पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा VREF की सप्लाई आ गई है। ठीक है, यहाँ पे VREF की सप्लाई आ गई। देखिए कौन से बॉल से निकल रही है? M12। तो बिट मैप में दिखाता हूं मैं आपको, M12 बॉल से हमारी कौन सी आईसी निकल रही है। देखिए M12, तो हमें देखना पड़ेगा M12 कहाँ पे है। M12 ढूंढते हैं हम, तो इस तरफ होगा हमारा M12। तो देखिए VREF इसमें लिखा भी हुआ है, VREF M12। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए कहाँ जा रही है ये सप्लाई। तो देखिए इधर लगा हुआ है इसका कैपेसिटर, जो हमें स्कीमेटिक में भी दिखा रहा था। तो बिटमैप पे भी दिखा रहा है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है VREF का, जो कि पावर आईसी से निकल के सीधा एक कैपेसिटर पे जाता है और कहीं नहीं जाता। इसमें कितनी वोल्टेज बनती है हमारी VREF पे? देखते हैं, स्कीमेटिक में दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखा रखी है। तो इस पे कितनी वोल्टेज बनती है? 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो VREF को उस कैपेसिटर पे चेक कर लेना है, 1.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी VDD DIG की वोल्टेज बनती है 1.2 की वोल्ट। तो इसमें चेक करते हैं हम। तो VREF के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे क्या है हमारी DVDD DIG की वोल्टेज, ये वाली है हमारी। तो इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कहाँ पे है हमारी ये वोल्टेज बन रही है। तो इसको जैसे ही मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद देखिए लेआउट में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी DVDD DIG की वोल्टेज बन रही है इस वाले कैपेसिटर पे। तो कौन सी बॉल से निकल रही है हमारी? देखिए J8। तो बिट मैप में देखते हैं J8 हमारी पावर आईसी में कहाँ पे है। J8 हमें ढूंढना है, J8 पावर आईसी में। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो J8, तो ये रहा हमारा ये रहा J8 DVDD DIG। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो वो उसी कैपेसिटर पे ले जाएगा हमें जहाँ पे उसकी लाइन जुड़ती है। तो इस कैपेसिटर पे हमारी कितनी वोल्टेज बननी चाहिए? 1.2 वोल्ट। ठीक है, 1.2 वोल्टेज बननी चाहिए। जैसे ही उस कैपेसिटर पे 1.2 वोल्टेज बनेगी, उसके बाद जो हम अगली वोल्टेज चेक करेंगे VRTC 2.8 वोल्ट। तो यहाँ पे जाएंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे VRTC टाइप कर देंगे सीधा, डायरेक्टली मैन्युअली टाइप कर लो स्कीमेटिक में VRTC। नेक्स्ट करेंगे, तो ये आ गई हमारी VRTC की लाइन। देखिए इस कैपेसिटर पे बन रही है ये। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे, लेआउट में जाके पेस्ट करते हैं कहाँ पे है ये कैपेसिटर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो देखिए इसी सेक्शन में है हमारे इस तरफ पहला वाला। तो इसी सेक्शन में था हमारा, कहाँ पे था एक और बार देख लेते हैं हम। तो एक बार उसकी बॉल देख लेते हैं, कौन सी नंबर बॉल से निकल रही है? M8 से। तो M8 से हम बिटमैप पे देख लेंगे हम। M8 पावर आईसी में जाएंगे और M8 देखेंगे कहाँ पे है हमारी M8। तो यहाँ पे जाएंगे हम, पावर आईसी में देखेंगे M8 हमारी कहाँ पे है। तो ढूंढते हैं हम M8।
तो देखिए के, तो ये रहा एम, तो ये रहा M8। M8 पे हमारी VRTC यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा हमारी उसी तरफ उस कैपेसिटर पे ले जाएगी जहाँ पे इसमें बननी चाहिए। तो इस कैपेसिटर पे हमारी बननी चाहिए VRTC। तो VRTC में देखिए यहाँ पे आगे कहाँ जा रही है, इसी कैपेसिटर पे जा रही है और कहीं नहीं जा रही है हमारी ये वोल्टेज पावर IC से निकल के। ठीक है, इस पे कितनी वोल्टेज बनेगी हमारी, इस कैपेसिटर पे चेक कर सकते हो, 2.8 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है VXO, ठीक है, VXO हमारी बनती है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो स्कीमेटिक में मैन्युअली टाइप कर लेंगे VXO। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे तो ये VXO की सप्लाई आ गई हमारी। तो VXO के लाइन में हमारा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को कॉपी करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बिटमैप और स्कीमेटिक को दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ एक बार। तो इसको मैंने कंबाइन पे क्लिक करा और बिटमैप को भी कंबाइन पे क्लिक कर दूंगा। ये दोनों फाइलें एक साथ हो जाएगी, हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ VXO। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, तो जूम करते हैं, तो यहाँ पे तो नहीं है, VXO दूसरा नंबर पे है, ये वाला VXO ये रहा। देखिए अब इसमें क्या लगा हुआ है, हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को सेलेक्ट करूंगा ना, ऑटोमेटिकली हमारा बिटमैप पे आ जाएगा कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, तो VXO की लाइन ये वाली है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पावर IC से निकल के इसी कैपेसिटर पे गई है और कहीं नहीं जा रहा है VXO। तो VXO पे हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखते हैं VXO पे कितनी वोल्टेज लिखी हुई है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा और इधर करेंगे, तो VXO यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वोल्टेज हमारी VXO पे 2.2 बनती है। तो देखिए 2.2 हमारी VXO पे बनेगी। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी वो बनती है VAUX, जो हमारी क्रिस्टल से कनेक्ट होती है, जिसमें हमारी 1.8 वोल्टेज बनेगी VAUX। तो इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे VAUX, नेक्स्ट करते हैं। तो ये रही VAUX, इसमें डिफॉल्ट वोल्टेज कितनी है, 1.8 वोल्ट। तो इधर है हमारा VAUX, तो इसकी लाइन में देखते हैं कोई कैपेसिटर कनेक्ट है क्या। तो इस लाइन में ये कैपेसिटर हमारा कनेक्ट है, तो इस पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया प्लस का साइन, तो देखिए कहाँ पे है, इस वाले कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे क्लिक करा हमने, तो ये पावर IC से निकल के इस पे जा रही है और इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ा है जो कि इस पे IC पे जा रहा है और इसी कंपोनेंट से होता हुआ ये क्रिस्टल पे चला जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन पे हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, 1.8 वोल्ट। ठीक है, देखिए 1.8 वोल्ट बनेगी इस कैपेसिटर पे। तो अब हम फिर से इसमें चले जाएंगे हम, एक सेकेंड इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा आई थिंक, तभी जाके पूरा खुलेगा। ठीक है, तो VXO पे भी चेक कर लिया हमने, क्रिस्टल पे 1.8 वोल्टेज मिलती है हमें। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज जो बनती है VS2 1.3 वोल्ट। तो VS2 की लाइन चेक करेंगे जो कि पावर IC से CPU IC में जाती है कॉइल के थ्रू। तो VS2, तो यहाँ पे जाएंगे हम, तो देखेंगे VS2 कहाँ पे है हमारी। तो यहाँ पे सिंपली हम टाइप करते हैं VS2, नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए VS2 पे आ गए हम, ये है हमारी VS2 की कॉइल। तो ये VS2 की कॉइल लगी हुई है, इसको जैसे हम कॉपी करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा उस कॉइल पे। तो ये हमारी VS2 की कॉइल है। तो देखिए इधर से हमारी पावर IC से निकल रही है VS2 की, और ये जाके कहाँ जाएगी, सीधा CPU IC में जाती है। तो इसमें कितनी वोल्टेज बनती है देखते हैं जरा, VS2 पे कितनी वोल्टेज बनती है, 1.3 वोल्ट। ठीक है, तो VS2 पे कितनी वोल्टेज बनती है, 1.3 वोल्ट। तो इसको मिनिमाइज करते हैं फिर से और हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। VS2 पे भी बन गई 1.3 वोल्ट। उसके बाद जो हमारी अगली वोल्टेज बनती है उसे हम कहते हैं V कोर, जो कि CPU IC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है 0.8 की। तो V कोर वोल्टेज बनेगी, एक कॉइल के थ्रू होके जाएगी ये 0.8 वोल्ट। तो अब मैं बोर्नियो खोल लेता हूं, कौन सी वोल्टेज थी, V कोर। तो कोर वोल्टेज देखो यही कहीं होगी, मॉडम
प्रॉक, तो ये रही हमारी वी कोर। तो वी कोर की कॉइल ये रही, इसको कॉपी करेंगे। तो देखिए कहाँ पे आया वी कोर का, देखिए प्लस का साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे है वी कोर की हमारी सप्लाई। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसी पावर आईसी से निकल के कहाँ जाती है, ये सीधा सीपीयू आईसी के लिए। ठीक है, इसमें कितनी वोल्टेज बनती है देखते हैं। इसमें बनती है 0.5 से 1.1 वोल्ट। ठीक है, वी कोर की सप्लाई में 0.5 से 1.1 की वोल्टेज बनती है, जो कि पावर आईसी से निकल के सीपीयू आईसी में जाती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज हमारी बनती है उसे हम बोलते हैं वी मॉडम। ये भी पावर आईसी से निकल के कहाँ जाती है, सीपीयू आईसी में। एक कॉइल के थ्रू 0.8 वोल्टेज बनेगी इसमें। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो वी मॉडम उसी के जस्ट नीचे है कॉइल पे। तो यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे प्लस का साइन बन के आ गया। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वी मॉडम भी लिखा हुआ है। तो पावर आईसी से निकल के कहाँ जाती है, सीधा हमारे सीपीयू आईसी में। तो इनके कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हो आप, कितनी वोल्टेज बनती है, 0.4 से 1.1 वोल्ट बनेगी। ठीक है, अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी 0.8 बनेगी, सॉरी इसमें डिफॉल्ट वोल्टेज कितनी होती है, 0.8। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी वी जीपीयू 0.8 वोल्ट, जो कि पावर आईसी से निकल के सीपीयू आईसी में जाएगी, जीपीयू की वोल्टेज। तो इसको भी देखते हैं, जीपीयू। तो वी जीपीयू, तो देखिए वी जीपीयू ये रही। तो ये रही इसकी कॉइल। तो इस पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ इस तरफ क्लिक करते हैं तो देखते हैं पावर आईसी से आएगी। देखिए यहाँ पे वी जीपीयू लिखा हुआ है। उसके बाद ये कहाँ जाती है हमारी, सीधा सीपीयू आईसी में जाती है। कितनी वोल्टेज बनती है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 से 1.1 वोल्टेज बनेगी। इतने के बीच में बननी चाहिए। तो मैंने आपको डायग्राम में बता रखा है 0.8 समथिंग बनती है डिफॉल्ट वोल्टेज। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है वो होती है डीवीडीडी एस रैम कोर। डीवीडीडी एस रैम कोर 0.9 वोल्ट। इसमें कॉइल, कोई भी कॉइल नहीं लगी होती। ये सीधा कहाँ जाता है, सीपीयू आईसी में। पावर आईसी से निकल के सीधा सीपीयू आईसी में जाता है 0.9 वोल्ट डीवीडीडी एस रैम कोर। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ डालेंगे हम डीवीडीडी एस रैम। ठीक है, इसे सर्च कर लेते हैं हम, नहीं आया। अब सर्च करते हैं डीवीडीडी एस रैम। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसमें नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। डीवीडीडी एस रैम, डीवीडीडी, एक सेकेंड, एस रैम। तो देखिए डीवीडीडी एस रैम, मगर कोर की थी ना, तो ऊपर है। देखिए डीवीडीडी एस रैम कोर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कोई कंपोनेंट लगा है क्या। डीवीडीडी एस रैम कोर पे देखिए ये वाला कंपोनेंट लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे सीधा प्लस का आइकन आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद देखिए पावर आईसी से निकल के कहाँ जा रही है, सीधा सीपीयू आईसी में। ठीक है, तो इसमें कितनी वोल्टेज बनती है हमारी, देखिए कितनी बनती है यहाँ पे वोल्टेज। तो देखिए इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, 0.9 वोल्ट बनती है। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं हमारी कौन सी है। अगली वोल्टेज बनती है डीवीडीडी एस रैम जीपीयू। तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी 0.9 वोल्ट बनेगी। स्कीमेटिक में जाएंगे हम। तो देखिए डीवीडीडी एस रैम की है ना, तो यही होगी। देखिए डीवीडीडी एस रैम, ठीक है, जीपीयू वाली है तो ये वाली है। तो इसमें देखते हैं कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है डीवीडीडी एस रैम में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद देखिए प्लस का आइकन आ गया है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पावर आईसी से निकल के कहाँ जा रही है, सीधा सीपीयू आईसी के लिए जा रही है। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं इसे। 0.9 वोल्ट बनती है। इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो, इस वाले कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो 0.9 वोल्ट आ रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसे मिनिमाइज कर देता हूँ पहले मैं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज बनती है हमारी, वो होती है VS1 2.0 वोल्ट, जो कि लो VS1 2.0 वोल्ट। तो ये पावर आईसी से निकल के फिर से पावर आईसी में ही इन हो जाता है, ठीक है, जो कि पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो जाता है VS1। तो अभी VS1 की सप्लाई देखते हैं हम, तो इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे VS1 सीधा मैनुअली टाइप कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये वाली तो नहीं है हमारी, एलडीओ से निकलेगी क्योंकि कॉइल लगी हुई है उसमें, तो पावर आईसी से निकलनी चाहिए VS1। तो ये है हमारी VS1 की सप्लाई। तो यहाँ पे है VS1। तो इस कॉइल को हम कॉपी करेंगे, तो देखिए इसमें कितनी 1.8 से 2.2 वोल्टेज तक बननी चाहिए। तो देखिए ये है प्लस का आइकन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से तो निकल रही है, और कहाँ जाती है ये सीधा देखते हैं। सीधा हमारी VS1 कहाँ जाती है, कहीं नहीं जाती, इधर कंपोनेंट लगे हैं, पावर आईसी में ही इन हो जाती है। देखिए कहीं सीपीयू वीपीयू में तो इन नहीं हुई, तो एलडीओ के लिए आउट होती है ये VS1। तो 1.8 से 2.2 की वोल्टेज बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी, वो बनती है हमारी सीपीयू आईसी के लिए VA12 1.2। तो VA12 देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए VA12, यहाँ पे सर्च करते हैं VA12। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करते हैं, तो ये VA12। तो यहाँ पे देखते हैं कोई कंपोनेंट लगा है VA12 का, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद देखिए प्लस का आइकन यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम इस कैपेसिटर पे VA12 के, तो ये पावर आईसी से निकल के देखिए कहाँ जा रहा है, सीधा सीपीयू आईसी के लिए जाता है। इसमें कितनी वोल्टेज आती है देखते हैं, चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं। तो इसमें कितनी वोल्टेज आती है, 1.2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो होती है V कोर, V प्रोक 11। तो V प्रोक 11 देखते हैं कहाँ पे है हमारी, तो इसे बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेंगे V प्रोक 11, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं मैच, तो V प्रोक डालते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देखिए V प्रोक आ गया। दूसरा नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे V प्रोक 11, V प्रोक 12, V प्रोक 11, V प्रोक 12। तो यहाँ पे आ गए हम V प्रोक 11 पे, उसी के सामने देखिए V प्रोक 11 पे एक कॉइल लगी हुई है, इसमें 0.5 से 1.1 वोल्टेज बनती है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं इस कॉइल को, यहाँ पे प्लस का आइकन आ गया है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पावर आईसी से आती है, और कहाँ जाती है, सीधा सीपीयू आईसी में, ठीक है। 0.5 से 1.1 वोल्टेज इतने के बीच में बनेगी। उसके बाद जो दूसरी वोल्टेज बनती है हमारी, वो देखिए V प्रोक 12, ये भी पावर आईसी से निकल के कहाँ जाएगी, सीपीयू आईसी में। तो इसको भी देख लेते हैं, V प्रोक 12 उसी के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे है, इस पे भी 0.5 से 1.1 वोल्टेज बनेगी। इसको कॉपी करते हैं, तो ये वाली कॉइल है वो, तो यहाँ से निकली और कहाँ जाएगी, ये सीधा सीपीयू आईसी के लिए, ठीक है। तो ये सीधा सीपीयू आईसी में जा रही है, इसमें 0.5 से 1.1 वोल्टेज बननी चाहिए। उसके बाद इसे मिनिमाइज करते हैं पहले। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो कौन सी होती है, जो कि हमारी सीपीयू और एएमसी दोनों में जाती है, VIO 1.8 वोल्ट। तो VIO 1.8 वोल्ट चेक करा देता हूँ मैं आपको, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। VIO 1.8 बहुत सारी जगह जाती है, देखो VIO, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, तो VIO 1.8 डालते हैं, नहीं हो रहा, VIO देखते हैं और कहाँ जा रही है, VIO 1.8। तो ये है हमारी VIO 1.8, बहुत सारी जगह जाती है, जो कि हमारी eMMC और CPU के लिए भी जाती है। तो कोई भी एक कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं, तो वो दिखा देगा हमारा कहाँ कहाँ ये VIO वोल्टेज जा रही है। इस पे क्लिक करेंगे, तो ये तो हमारी पावर आईसी नहीं, ये वाली नहीं है, eMMC और CPU के लिए जाना चाहिए हमारी VIO वोल्टेज।
तो VIO 1.8 की देखना है हमें, VIO 1.8। तो नेक्स्ट करेंगे, तो VIO 1.18 है, ये वाली है। तो इसमें देखिए कोई कंपोनेंट लगे हैं, तो देखिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, कोई भी कंपोनेंट कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करते हैं हम जैसे ही, तो देखिए VIO 1.8 EMMC में भी जा रही है और CPU IC में भी जा रही है। तो VIO 1.8 ही देखना है, VIO 2.8 नहीं देखना है, VIO 1.8 देखना है। तो वो हमें बता देगा कि कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये मेन वोल्टेज है CPU और EMC के लिए। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है उस पर देखते हैं हम। अगली वोल्टेज बनती है VEMC 3.3 वोल्ट, VEMC 3.3 वोल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली मैनुअली टाइप करते हैं VEMC, जो EMC के लिए बनती है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, तो ये रही VEMC। तो यहाँ पे देखते हैं कोई कैपेसिटर लगा है क्या। तो इस लाइन पे कोई भी कैपेसिटर तो नहीं दिख रहा मेरे को। VEMC तो R11 पे, तो R11 तो हमारा मैनुअली टाइप नहीं हो पाएगा। VEMC, तो VEMC ये वाली है, नीचे वाली, सॉरी। VEMC देखते हैं कैपेसिटर लगा है इसमें। तो VEMC में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, ठीक है। तो ये सीधा कहाँ जाती है, EMC में जाती है VEMC। इसे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखिए देखिए VEMC कहाँ जा रही है, पावर IC से सीधा EMC के लिए जाती है ये वोल्टेज। इसमें कितनी वोल्टेज बनती है देखिए, इसे मिनिमाइज करते हैं पहले। देखिए इसमें कितनी वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज बननी चाहिए, जो कि पावर IC से EMC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है, जो कि हमारी CPU EMC में दोनों में जाती है, VDRAM 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। तो VDRAM देखते हैं कहाँ पे बन रही है हमारी। तो यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे VDRAM, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा VDRAM, VD डालते हैं, एक सेकेंड। तो VDRAM हमें ढूंढना पड़ेगा VDRAM। तो ये रही VDRAM 1, VDRAM 2। तो VDRAM देखते हैं कहाँ पे है हमारी, एक सेकेंड पीछे चली गई है। VDRAM को हम कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे जा रही है। देखिए VDRAM बहुत सारी जगह जा रही है, तो हमें सीधा VDRAM को कॉपी करना है। तो ये रही हमारी VDRAM, तो यहाँ से आउट हो रही है। VDRAM कॉइल के थ्रू होती है, तो आप देख लेना उसमें कॉइल नहीं बनाई मैंने। तो पावर IC से निकल के कहाँ जाती है, सीधा EMC और CPU दोनों में जाती है VDRAM, ठीक है। तो ऐसे इस कॉइल पे चेक कर सकते हो कितनी वोल्टेज, 1.2 से 1.2 से 1.12 तक समथिंग वोल्टेज आती है इसमें, 1.2 तक, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे चेक कर लेना। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है वो हमारी बनती है रीसेट, जो पावर IC से CPU IC को बताती है कि पावर की सारी वोल्टेज आउट हो चुकी हैं। 1.8 की वोल्टेज लास्ट में पावर IC भेजती है CPU को ये बताने के लिए। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, कंट्रोल सेक्शन में मिलता है रीसेट। तो क्या क्या है रीसेट, तो रीसेट SYS, तो SYSREST। तो ये नेक्स्ट करेंगे, नो फाउंड आ रहा है, SYS डालते हैं सीधा। तो SYSR डालते हैं इसके बाद, SYSR। तो नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ रीसेट पे पहुंच गए हम सीधा। तो ये देखिए, तो ये लाइन पावर IC से निकल के कहाँ जाती है, सीधा CPU IC में जाती है। और इसके बीच में अगर कोई भी कंपोनेंट लगा होगा तो वो हमें बता देगा TP लगा है या कंपोनेंट लगा है। देखिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दे रखा है, तो इसमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए हमारी, ठीक है। उसी के बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी हमारी वो कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। अगली वोल्टेज जो बनती है CPU IC से पावर IC के लिए बनती है वॉच डॉग, 1.8 की वोल्टेज बनती है वॉच डॉग की। तो वॉच डॉग की देख लेते हैं हम लास्ट में, 1.8 की वोल्टेज बननी चाहिए।
तो रीसेट के जस्ट नीचे ही वॉचडॉग की वोल्टेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो पावर आईसी से सीपीयू आईसी के लिए एक वोल्टेज जाती है, सॉरी सीपीयू आईसी से पावर आईसी के लिए एक वोल्टेज आती है वॉचडॉग की। तो इस टीपी पे हम चेक कर सकते हैं 1.8 की वोल्टेज बननी चाहिए। अगर इतनी सारी वोल्टेज सारी ओके हैं, मैंने अभी आपको सिग्नल्स नहीं बताए, एसडीए वो सीरियल क्लॉक बीबी क्लॉक के सिग्नल्स होते हैं, तो वो सारे सिग्नल्स भी बनने चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा बता दिया है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इस वजह से तो मैंने इन सब सारी वोल्टेजेस को अगर चेक कर लोगे आप तो आपका फोन एकदम ओके होगा। उसके बाद आपको ईएमसी में काम करने की जरूरत है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो ईएमसी में प्रोग्रामिंग हो सकती है, ईएमसी को रिवॉल्व करा जा सकता है, ईएमसी की हेल्थ कम हो जाती है तब भी होता है। तो इस इन सारी चीजों के बाद अगर रीसेट और वॉचडॉग बन रही है, इसका मतलब सीपीयू चार्जिंग आईसी और पावर आईसी हमारी ओके है, ठीक है। उसके बाद हमारी कहाँ से प्रॉब्लम आती है, ईएमएमसी से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। अगर ऐसी एडिटिंग आपको सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ऐसी एडिटिंग सिखा देता हूँ। तो उसके बाद लास्ट भी बैठ के बनाई थी मैंने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।